नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी को हराने के लिए बीजेपी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी को मैदान में उतार दिया है। बात हो रही है सारण लोकसभा सीट की। जी हां, बिहार के सबसे हॉट सीट में से एक सारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने नामांकन आज कर दिया है। इसके बाद एक चुनावी सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित जन आशीर्वाद कार्यक्रम में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय भी शामिल हुए। उन्होंने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रोहिणी और मीसा भारती को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए ढोंग रचने का आरोप लगाया है। इस बार लालू प्रसाद यादव की दो बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती चुनावी मैदान में है। रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से लालू ने उतारा है, तो मीसा भारती को पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, जो पिछली बार भी वो यहां से लड़ी थी, हार गई थी। लेकिन इस बार राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ, वही रूडी जो लालू परिवार को हराने में महारथी हो गए हैं, उसी रूडी को हराने के लिए इस बार लालू यादव ने अपनी उस बेटी को उतारा है जिन्होंने उन्हें जीवन दान दिया, जिन्होंने उन्हें किडनी दान दिया। जी हाँ, रोहिणी आचार्य के साथ एक सिंपैथी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि एक बेटी का उन्होंने फर्ज निभाया, बखूबी निभाया और अपने पिता को जीवन दान दिया। तो रोहिणी आचार्य सारण में टक्कर दे रही हैं राजीव प्रताप रूडी को, और रूडी इसके काट में लालू यादव के समधी को उतार गए। जी हां, लालू यादव के समधी चंद्रिका राय जन आशीर्वाद सभा में पहली बार एनडीए गठबंधन के मंच को उन्होंने शेयर किया। चंद्रिका राय का मंच पर उपस्थित होना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नामांकन संपन्न होने के बाद आयोजित जनसभा में चंद्रिका राय ने लगभग 3 मिनट तक भीड़ को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रिका राय ने बताया कि सारण लोकसभा में यह लड़ाई बाहरी और भीतरी लोगों के बीच है। राजीव प्रताप स्थानीय उम्मीदवार हैं, जबकि रोहिणी विदेशी उम्मीदवार हैं। जी हां, चंद्रिका राय ने लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को विदेशी उम्मीदवार बता दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें सभी जगह जाना चाहिए, लेकिन पिछले 15 दिनों में सिर्फ सारण में कैंप किए हुए हैं। यह उनके परिवारवाद का परिचायक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग सारण और पाटलिपुत्रा में अपने आप को बेटी बहू कह रहे हैं, जबकि पाटलिपुत्रा स्थित ससुराल में कभी नहीं गए हैं। ये दोनों लोग यानी रोहिणी और मीसा सिर्फ लालू और राबड़ी की बेटी है, परिवारवाद का नमूना है। चंद्रिका राय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के बेटे और लालू प्रसाद के समधी हैं। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी तेज प्रताप यादव से हुई है। इसमें विवाद चल रहा है। 2019 चुनाव में चंद्रिका राय ने राजद के टिकट पर राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लड़ा था। जी हाँ, देखिए कितनी दिलचस्प बात है, और राजनीति ही इसी को कहते हैं। 2019 में लालू के समधी रहे चंद्रिका राय मैदान में थे आरजेडी के टिकट पर इसी रूडी के खिलाफ, लेकिन अब जदयू में सम्मिलित हो गए हैं। पहली बार सार्वजनिक मंच से एनडीए के समर्थित उम्मीदवार के लिए उन्होंने वोट मांगा है। अब थोड़ा सारण लोकसभा सीट के बारे में आपको बता देते हैं। सारण लोकसभा सीट का नाम पहले छपरा हुआ करता था। छपरा शहर सारण जिले का मुख्यालय भी है। इस सीट से सबसे अधिक बार संसद पहुंचने के मामले में रूडी आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बराबरी पर हैं। यह दोनों ही नेता इस सीट से 4 बार सांसद रहे हैं। लालू यादव 1977, 1989, 2004 और 2009 में इस सीट से सांसद रहे, तो वहीं रूडी 1996, 1999, 2014 और 2019 में। लालू यादव चुनावी राजनीति से बाहर हैं, तो वहीं रूडी के पास इस सीट से 5वीं बार संसद पहुंचने का मौका है। इस बार रूडी के सामने लालू कुनबे की रोहिणी आचार्य की चुनौती होगी। रोहिणी अपने पिता लालू यादव की तरह रूडी को हरा पाएंगी, या उनका नाम राबड़ी देवी और चंद्रिका राय की लिस्ट में शामिल होगा, यह 4 जून की तारीख ही बताएगी। फिलहाल रूडी के सामने रोहिणी की उम्मीदवारी से सारण सीट बिहार की हॉट सीट बन गई है। आपको क्या लगता है, रूडी और रोहिणी आचार्य में जीत किसकी होगी? सारण की जनता किसे अपना सांसद चुनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।